यहाँ पर सुरक्षा व सुंदरता का बेजोड़ संगम होने वाला है। लग्जरी विला में ग्लास रेलिंग इंस्टॉल करना न केवल सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि आपके घर की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। यह आधुनिकता और खुलेपन का एहसास करा देता है, जिससे आपका विला और भी शानदार दिखाई देने लगता है। आइए जानते हैं कि ग्लास रेलिंग इंस्टॉल कराते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ग्लास की रेलिंग इंस्टॉल कराने में सुरक्षा सबसे पहले है। सेकंड नंबर, हार्डवेयर किस क्वालिटी का होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि ग्लास रेलिंग का डिजाइन कैसा हो और कुछ इस तरह की रेलिंग इंस्टॉल कराने में खर्चा कितना आ जाता है और इस रेलिंग के इंस्टॉलेशन के बाद इसका रखरखाव कैसे करें। इस रेलिंग की इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा की। सुरक्षा के लिहाज से इस रेलिंग में हमने टफन्ड ग्लास यूज किया है, क्योंकि टेम्पर्ड ग्लास नॉर्मल ग्लास के मुकाबले कई गुना ज्यादा मजबूत होता है। ये ग्लास टूटने के बाद छोटे गोल टुकड़ों में बिखरता है, जिससे चोट लगने का खतरा काफी कम हो जाता है। रेलिंग में सुरक्षा के लिहाज से टफन्ड ग्लास का यूज करना काफी बेहतरीन फैसला है। टफन्ड ग्लास के साथ आप अपनी रेलिंग की सुरक्षा के लिए कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। एक अच्छी फिटिंग का चुनाव। इस रेलिंग में हमने स्टेनलेस स्टील के पिलर्स यूज किए हैं, जिनकी हाइट 6 इंच है और ये पिलर्स 304 ग्रेड की क्वालिटी के साथ हैं। इन पिलर्स को 304 ग्रेड की क्वालिटी के साथ ब्राउन मैट फिनिश में तैयार कराया है। रेलिंग में लगे सभी ग्लास पैनल्स को हमने ब्रैकेट के साथ अच्छी तरह से टाइट किया है, ताकि ग्लास की ये रेलिंग मजबूती से खड़ी रहे और हिले नहीं। और अब बात करते हैं हार्डवेयर किस क्वालिटी का होना चाहिए। आपको विला में ग्लास रेलिंग के लिए सबसे हाई क्वालिटी का हार्डवेयर यूज करना चाहिए। ये सुरक्षा और टिकाऊपन के लिए बेहद जरूरी होता है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग दो तरह के हार्डवेयर होते हैं जिन्हें आप ग्लास रेलिंग में इंस्टॉल करवा सकते हैं। सबसे पहला नाम आता है स्टेनलेस स्टील के हार्डवेयर का, जो कि 304 ग्रेड की क्वालिटी के साथ आता है। स्टेनलेस स्टील के इस हार्डवेयर को इंडोर और आउटडोर कहीं भी यूज किया जा सकता है। समुद्र के किनारे वाली जगहों पर 316 ग्रेड वाले स्टेनलेस स्टील के हार्डवेयर का यूज कर सकते हैं। दूसरा नाम आता है ग्लास रेलिंग के इंस्टॉलेशन के लिए एल्युमिनियम के हार्डवेयर का। यह हल्का और जंगरोधी होता है, लेकिन स्टेनलेस स्टील जितना मजबूत नहीं, लेकिन इसे पाउडर कोटिंग फिनिश के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके घर में लगने वाली ग्लास रेलिंग का डिजाइन कैसा होना चाहिए। विला में लगने वाली ग्लास रेलिंग का डिजाइन कई तरह का हो सकता है, जो आपके विला की बनावट और व्यक्तिगत पसंद पर हो सकता है। फ्रेमलेस यानी ओपन ग्लास रेलिंग भी लगवा सकते हैं। स्टेनलेस स्टील पोस्ट के साथ भी ग्लास रेलिंग इंस्टॉल कराई जा सकती है। इस विला में हमने वुडन हैंडल के साथ ग्लास की रेलिंग इंस्टॉल की है। ये डिजाइन मॉडर्न एंड क्लासिक लुक का बेहतरीन मेल है। यहाँ हमने ग्लास पैनल्स के ऊपर वुडन हैंडल फिक्स किया है, जो इस रेलिंग को खूबसूरत और वार्म लुक देता है। ये ग्लास की पारदर्शिता और लकड़ी की गर्माहट का सुंदर संयोजन है। वुडन हैंडल के साथ कुछ इस तरह की रेलिंग उन लोगों के लिए है जो आधुनिकता के साथ साथ प्राकृतिक टच भी चाहते हैं। और अब बात करते हैं इस रेलिंग के इंस्टॉलेशन के बाद इसका रखरखाव कैसे करें। कुछ इस तरह की रेलिंग का रखरखाव करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस ये कुछ आसान से टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपनी रेलिंग को नया जैसा रख सकते हैं। ग्लास पैनल्स की सफाई के लिए माइक्रोफाइबर क्लॉथ का यूज करें। ग्लास पैनल्स की सफाई के लिए जो भी लिक्विड आप यूज कर रहे हैं वो एक ब्रांडेड कंपनी का होना चाहिए। और वुडन हैंडल की सफाई करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। हैंडल पर जमी हुई धूल मिट्टी को साफ करने के लिए मुलायम और सूखे कपड़े का इस्तेमाल करें। हर 6 महीने में वुडन हैंडल पर पॉलिश करना सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। कोशिश करें कि लकड़ी पर ज्यादा पानी ना गिरे। अगर गिर भी जाए तो सूखे कपड़े के साथ पानी को तुरंत सुखा दें, क्योंकि लकड़ी नमी से खराब हो सकती है। और ग्लास पैनल्स को जिन पिलर्स के साथ फिक्स किया गया है, इन पिलर्स के स्क्रू को टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए। इन आसान से तरीकों को अपनाकर आप अपनी वुडन हैंडल वाली ग्लास रेलिंग को लंबे समय तक सुंदर और मजबूत बनाए रख सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं ग्लास और वुडन हैंडल के साथ कुछ इस तरह की रेलिंग इंस्टॉल कराने में खर्चा कितना आ जाता है। इस विला की रेलिंग में हमने वुडन हैंडल के साथ 12 mm ग्लास यूज किया है और ब्राउन मैट फिनिश के साथ स्टेनलेस स्टील के पिलर्स यूज किए हैं। और फिटिंग चार्जेस मिलाकर 2500 से 3000 रुपए पर रनिंग फिट के हिसाब से खर्चा आ जाता है। रेलिंग के इंस्टॉलेशन के बारे में जानने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।